जहां आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 12th बायोलॉजी के अंदर में सेकंड चैप्टर यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। और इसमें इस फ्लावरिंग प्लांट्स में जो साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो फ्लावर है। और आगे देखते हैं हम लोग कि फ्लावर के अंदर में उसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसको हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग गैनेशियम कहते हैं। जो एंड्रोशियम है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो बहुत सारे स्टेमन्स का मिल करके बना हुआ होता है, जबकि गैनेशियम बहुत सारे कार्पेल या पिस्टिल का मिल करके बना होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, चाइना रोज का ये फ्लावर है, जहाँ पे जो स्टेमन है, स्टेमन दो पार्ट में बटा हुआ है, एंथर और फिलामेंट। और जो कार्पेल है वो तीन पार्ट में बटा हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। उस ओवरी के अंदर में ही ओव्यूल पाया जाता है। और जो इसका ब्राइटली कलर्ड बिल्कुल ही सबसे खूबसूरत पार्ट जो होता है फ्लावर का, वो पेटल, जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के काम में आता है। और सेपल जो कि ग्रीन कलर का है, और ये बड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। अब हम लोग आते हैं स्टेमन, मैक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन पे। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टेमन जो है, जो कि दो पार्ट में बटा हुआ था, फिलामेंट और एंथर। और ये फिलामेंट बहुत ही बारीक पतला सा स्ट्रक्चर होता है, और जो एंथर है वो बिल्कुल टर्मिनल पे, बिल्कुल एंड पे पाया जाने वाला बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। और जो फिलामेंट का बिल्कुल से लास्ट एंड है वो फ्लावर के थैलमस या फिर उसके पेटल से अटैच होता है, जबकि जो टर्मिनल स्ट्रक्चर यानी कि जो एंथर है वो बाइलोब्ड होता है। यानी कि जब हम लोग अगर चाइना रोज़ के या किसी भी फ्लावर के एंथर को हम लोग जो है वो टच करेंगे तो हम लोगों को वो दानेदार जैसा दिखेगा बिल्कुल। इसलिए, और वो दानेदार टाइप का क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसके अंदर में दो लोब है, वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, और हर लोब के अंदर में दो थेका पाया जाता है। इसलिए हम लोग उसको एंथर को डाइथेकस कहते हैं। यहाँ पर से एक नंबर का क्वेश्चन आता भी है कि व्हाट डू यू मीन बाई डाइथेकस। और अक्सर जो है वहाँ पे उस थेका के साथ में एक लॉन्गिट्यूडनल बिल्कुल ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि उस थेका को बिल्कुल उसके लेंथ वाइज जो होता है वो सेपरेट करता है। अब जो हमारा एंथर है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, और हर लोब दो मैक्रोस्पोरेंजिया कंटेन करता है। तो टोटल दो लोब है, तो टोटल वो 4 मैक्रोस्पोरेंजिया एक एंथर के अंदर में प्रेजेंट होगा। आइए देखते हैं हम लोग स्टेमन और एंथर का उसका स्ट्रक्चर। तो जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ऊपर में टर्मिनल एंड पे एंथर दिख रहा है, और उसका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है फिलामेंट। और ये जब हम लोग एंथर को उसको जो है वो बिल्कुल से हम लोग क्रॉस सेक्शन करेंगे तो हम लोगों को जो पोलन सैक यानी कि मैक्रोस्पोरेंजियम जो है वो हम लोगों को सर्कुलर टाइप का दिखेगा शेप में। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दो एक लोब के अंदर में दो पोलन सैक दिख रहा है, यानी कि दो मैक्रो पोलन इसके अंदर में, लोब के अंदर में 4 पोलन सैक हम लोगों को पता चलेगा। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोस्पोरेंजियम है, वहाँ पे जो मैक्रोस्पोरेंजिया है वो आगे फर्दर डेवलप होगा और पोलन सैक में बदलेगा, और उस पोलन सैक के अंदर में हज़ारों की तादाद में पोलन ग्रेन्स पाए जाएंगे। जब हम लोग उसको ट्रांसफ़र सेक्शन में देखते हैं, पिछले स्लाइड में हमने जैसे देखा, तो मैक्रोस्पोरेंजियम जो है वो बिल्कुल सर्कुलर टाइप का दिखता है। और ये मैक्रोस्पोरेंजियम 4 वाल लेयर्स है उससे सराउंडेड होता है। ये 4 वाल लेयर्स कौन कौन से हैं, तो है एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर्स एंड टेपेटम। एग्ज़ाम में यहाँ पर से भी क्वेश्चन आता है 2 नंबर का सिंपल, कि नेम द 4 वाल लेयर्स दैट सराउंड्स मैक्रोस्पोरेंजियम। तो ये चारों वाल लेयर्स का नाम आपको याद रखना है, इससे एग्ज़ाम में आएगा। और उसके बाद इन सब के फंक्शन भी, तो इसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो टेपेटम है, उसका फंक्शन ज़्यादा पूछता है। ये हम लोग देखते हैं। ये जो डायग्राम है यहाँ पे, ये डायग्राम यानी कि जो ट्रांसफ़र सेक्शन ऑफ मैच्योर एंथर का डायग्राम दिया हुआ है, ए वाला, वो डायग्राम भी, और जो उसके बाद इनलार्ज व्यू ऑफ 1 मैक्रोस्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर है ये भी। यहाँ पे ये 3 नंबर का क्वेश्चन चाहे तो डायग्राम बनाने के लिए या लेबलिंग करने के लिए हमेशा एग्ज़ाम में आता है। ये बोर्ड क्वेश्चन का ये पेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम का। ये सारे क्वेश्चन जो है वो हमेशा ही एग्ज़ाम में आते हैं।
यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो सबसे पहला वाला लेयर है एपिडर्मिस, उसके बाद इंडोथेसियम, उसके अंदर में मिडिल लेयर्स और सबसे आखिर में टेपेटम। यहाँ पे भी उसका इनलार्ज व्यू में वहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है एक और चीज़, स्पोरोजिनस टिश्यू, और दूसरे वाले इनलार्ज व्यू में हम लोग देख रहे हैं मैक्रोस्पोर मदर सेल। तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, जब यंग एंथर होता है तो स्पोरोजिनस टिश्यू वहाँ पे ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्ट सेल है स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि बाद में डेवलप हो जाता है मैक्रोस्पोर मदर सेल में, और इसी मैक्रोस्पोर मदर सेल ही आगे जाकर मैक्रोस्पोरोजेनेसिस करता है और मैक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। ये नीचे में जो डायग्राम है वो एक डेहिसेंस एंथर का डायग्राम है कि कैसे एंथर जब डेहिसेंस होगा, वो रप्चर कर जाएगा तो पॉलन ग्रेन्स उससे रिलीज होगा। यहाँ जो मैक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे, वहाँ वही कि जो शुरू के जो 3 लेयर हम लोगों ने देखा, इंडोथेसियम, एपिडर्मिस और मिडिल लेयर्स, उन तीनों का काम जो है वो प्रोटेक्ट करना है मैक्रोस्पोरेंजियम को, और साथ ही जो है वो एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करते हैं ताकि एंथर पॉलन ग्रेन्स को रिलीज़ कर सके। और जो इनर मोस्ट वाल लेयर है टेपेटम, ये टेपेटम जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन 1 नंबर का भी पूछता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेपेटम। तो इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, जो भी डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है उसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और दूसरा क्वेश्चन फिर पूछता है कि फीचर्स ऑफ सेल्स ऑफ टेपेटम, जो टेपेटम हैं उनके सेल्स के क्या फीचर हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि 2 फीचर यहाँ पे दिख रहा है। पहला तो ये कि ये डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन करता है, और दूसरा ये कि ये जनरली 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस इसके अंदर में पाया जाता है। स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजिनस सेल्स हैं, जो कि हर मैक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में पाए जाते हैं जब वो यंग एंथर जो होता है वो यंग होता है। अब हम लोग देखते हैं मैक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। मैक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि एंथर जब धीरे धीरे डेवलप करता है तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसके अंदर में मियोटिक डिवीज़न पाया होगा, और वो वहाँ पे मैक्रोस्पोर टेट्राड्स पाए जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि टेट्राड्स का प्लॉयडी क्या होगा। प्लॉयडी यानी कि क्रोमोजोम नंबर, सेट ऑफ क्रोमोजोम नंबर उसमें क्या पाए जाएंगे। तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो डिप्लॉयड होता है, और डिप्लॉयड होने के बाद जब यहाँ पे मियोसिस होगा तो जो टेट्राड्स होंगे उनका प्लॉयडी जो होगा वो एन होगा, यानी कि वो 2n था, डिप्लॉयड था, और ये जो मैक्रोस्पोर टेट्राड्स होंगे उनका प्लॉयडी हैप्लॉयड होगा, वो सिंपल n होगा। अब जो स्पोरोजिनस टिश्यू का जो हर सेल जो है वो कैपेबल है मैक्रोस्पोर टेट्राड को फॉर्म करने में, और हर जो उसका वो सेल है उसको हम लोग पॉलन या मैक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। यानी कि एक स्पोरोजिनस टिश्यू में कई मैक्रोस्पोर मदर सेल होंगे, और हर मैक्रोस्पोर मदर सेल जो होगा वो कई 4 मैक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से जो पॉलन ग्रेन्स की मैक्रोस्पोर की संख्या होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ये जो प्रोसेस है मैक्रोस्पोर के बनने का, यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल, जो पॉलन मदर सेल से जो मैक्रोस्पोर बनता है उसको ही हम लोग कहते हैं मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि मैक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। और जब एंथर मैच्योर कर जाता है बिल्कुल से और डिहाइड्रेट कर जाता है तो ये मैक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो डिसोसिएट कर जाते हैं एक दूसरे से और पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं। और हर मैक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में थाउजेंड्स ऑफ मैक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, बनते हैं, और जो कि एंथर के डेहिसेंस के बाद में रिलीज़ होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलन ग्रेन्स के बारे में कि पॉलन ग्रेन्स का क्या फीचर है, वो उसका आउटर लेयर और इनर लेयर क्या है, और उसके बाद जो मेगा स्पोर्स हैं, ओव्यूल और पिस्टिल है उसके बारे में,